नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत अगस्त 2023 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप मेष राशि हैं तो आपके राशि के स्वामी पंचम बुद्धि विद्या एजुकेशन के घर पर बैठे हैं, लेकिन मंगल देव जो आपके राशि के स्वामी है उनके साथ दोष परे शुभ ग्रह है। शुक्र और बुध दोनों के शुभ प्रभाव मंगल देव को मिलेंगे और पंचम दृष्टि गुरुदेव की यह 3 तरह की शुभता मंगल देव आपके राशि के स्वामी को बलि कर रहे हैं। शुभ फल देने के लिए उन्हें उत्साहित कर रहे हैं, जबकि शनिदेव स्वगृही बैठकर देख रहे हैं पंचम मंगल को। यह बात स्पष्ट है कि पंचम घर जो आपका स्पेशल हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राशि के स्वामी वहां बैठे हैं और कई खास और सुंदर योग बनाए हुए हैं, जैसे बुध और शुक्र दोनों के लक्ष्मी नारायण योग के साथ धन देने वाले योग, और मंगल देव अपने मित्र सिंह राशि में एक तरफ इशारा करते हैं कि इस एक माह के अंदर में अगस्त में आप महसूस करेंगे कि एजुकेशन शिक्षा में आपको काफी तरक्की हो रही है, नाम यश की प्राप्ति हो रही है, कहीं कहीं अवार्ड मिल रहे हैं, छात्रवृत्ति मिल रही है, या कहीं कहीं आप महसूस करेंगे कि उस शिक्षा के लिए आपको प्रेरणा मिल रही है, जिसके कारण शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही उन्नत और मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। अगस्त में जो भी बड़े निर्णय लेना हो शिक्षा से जुड़े हुए आप ले सकते हैं। गुरुदेव की दृष्टि यह स्पष्ट संकेत है, एजुकेशन के कारक होते हैं गुरुदेव, इसलिए उच्च शिक्षा की प्राप्ति का संकेत देता है। पीएचडी करना चाहते हैं, इस माह में आप शुरू करें, देखें फिर उसका चमत्कार कैसे सफलता मिलती है। यही पंचम स्थान में बुध शुक्र और मंगल तीनों की युति एक तरफ इशारा करते हैं कि यहां एक लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी योग बने, धन योग और धन कारक गुरुदेव की दृष्टि, इनकम के मालिक शनिदेव की दृष्टि और धन के स्वामी शुक्रदेव इस योग में जुड़े हैं, तो पंचम से जुड़े हुए धन का संकेत स्पष्ट दिखाई देता है। पंचम घर धनदायी बन जाता है, उससे जुड़े हुए कारकत्व आपको धन देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो किस क्षेत्र में धन मिलेंगे, किस तरह का धन मिलेंगे, कहां से बहुत अधिक धन मिलेंगे, इसके बारे में हम स्पष्ट देखते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। पंचम घर धन देना चाहे तो लॉटरी नंबर 1 पोजीशन में लगेंगे जरूर। जुए, शेयर, सट्टों, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, रिस्क लेना जानते हैं, निश्चित तौर पर मंगल शुक्र की युति आपको बड़े रिस्क दिलाएंगे और शेयर मार्केट से काफी धन की प्राप्ति होगी अगस्त में, जो आप महसूस करेंगे जीवन में कभी शेयर से इतना धन मिला कि नहीं। आप काउंट करके देख लेंगे, बहुत स्पेशल है। ये पंचम स्थान है पुत्र संतान के जन्म का। इस माह में जो संतान जन्म लेगा वह कुबेर की भांति धनदायी साबित होगा। इस माह में आपके लिए धन का व्यवस्था इस तरह हो रही है जिस तरह लगता है कि जैसे कुबेर स्वयं आपके ऊपर मेहरबान है। संतान के एजुकेशन, शिक्षा, संतान के कर्म रोजगार और संतान के मांगलिक कार्य, जो विवाह, शादी या किसी भी तरह के मांगलिक कार्य इस माह में संपन्न होते हुए दिखाई देते हैं और लाभदायक। जो संतान जन्म ले रहा है वह धन लेते हुए आ रहा है, आपके धन की समस्याओं को भी समाप्त कर रहा है। ये संतान घर की महिमा है। पंचम स्थान प्रेम का होता है, क्लियर संकेत है।
तो क्या नए प्रेम जन्म लेंगे? निश्चित जन्म लेंगे। जो भी प्रेमी होगा वह पक्का आप देखेंगे कि धनी होगा, काफी धनवान होगा। चाहे जैसा भी आपके प्रेम प्रसंग जन्म लेता है, प्रेम कहीं जन्म लेता है, तो आप महसूस करेंगे आपके प्रेमी धनी हैं, आपको धन से मदद भी करते हैं, और वह प्रेम लंबी चलने वाली, और बाद में उसे विवाह में भी बदल सकते हैं, क्योंकि विवाह के स्वामी ही इस योग में जुड़े हुए हैं मंगल के साथ। तो प्रेम का उदय निश्चित है, और प्रेम बाद में विवाह में बदलेंगे, मधुरमय प्रेम संबंध चलेंगे, काफी लंबी चलने वाली टिकाऊ प्रेम दिखाई देता है। कुछ ऐसे संस्थान हैं जैसे शिक्षा से जुड़े हुए स्कूल हो, कॉलेज हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस से जुड़े हुए क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में प्रेम का उदय स्पष्ट दिखाई देता है मेष वालों को। यदि आप उन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो यही प्रेम प्रसंग जन्म लेते हैं, और आपके लिए यह बहुत शुभ संकेत है। जब हम दूसरे राजयोग को देखते हैं, सूर्यदेव को देखते हैं कि सूर्यदेव आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, पंचम के ही मालिक होके केंद्र में बैठे हैं, किसी के अशुभ प्रभाव से मुक्त है। चौथा स्थान यह आपका अपना घर है, लेकिन क्रूर ग्रह होने के कारण यहां थोड़ा घर में झगड़ा, कलह, टेंशन जन्म ले सकता है, जिसमें खास तौर पर पत्नी से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ डिस्टरबेंस दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहीं आपके 7वें घर में केतु देव बैठे हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानी दिखाई देता है, लेकिन टूटेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं, गुरु महाराज की भी दृष्टि है। ये सूर्यदेव आपके माता को कष्ट पहुंचा सकते हैं, लेकिन कर्म स्थान पर उनकी दृष्टि है, और कर्म स्थान के स्वामी इनकम स्थान में स्वगृही बैठे मजबूत होके अशुभ ग्रहों से दष्ट भी है। तो जब कर्म के स्वामी इनकम घर में है तो इंक्रीमेंट कर्म के क्षेत्र में, जॉब में, और सूर्य जैसे शक्तिशाली ग्रह की कर्म स्थान पर शत्रु दृष्टि है, तो यहां पर दो प्रभाव दिखते हैं। पहला, सूर्य की अच्छाई अगर दिखाई देते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब, और सूर्य की बुराई यदि दिखाई देते हैं तो आपको अपने बॉस से परेशानी, अपने सीनियर से परेशानी, या गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आपको परेशानी, स्थान परिवर्तन, या कहीं हो सकता है कि आपको क्षति हो, ऐसे संभावनाएं भी कर्म क्षेत्र में दिखाई देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब के लिए प्रयासरत है, निश्चित प्रयास करें, अच्छा संकेत है। शुक्रदेव 7वें घर के मालिक होकर के पंचम में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में ऋण लेना चाहते हैं, ऋण के मालिक के साथ है। 7वां घर बिजनेस का है, बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, और ऋण लेने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन सोच समझ कर ऋण ले, यहाँ थोड़ा सा चिंता की विषय है। केतु राहु का एक्सिस अभी तक यहाँ बने हुए हैं, और गुरुदेव जरूर आपको बचाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन हानि घर के मालिक भी गुरुदेव है, इसलिए यहाँ थोड़ा ऋण लेने के बाद वह लंबी चलने वाली, जल्दी नहीं उतरेगा, परेशानी देने वाला हो जाता है। यहीं से यदि आप देखें तो नए बिजनेस करना चाहते हैं तो अभी आपके नए बिजनेस के योग में उतार चढ़ाव दिखता है, आपके पुराने बिजनेस में भी उतार चढ़ाव दिखता है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा योग नहीं है। धन की समस्याएं आपकी कभी नहीं दिखाई देगा अगस्त में, बल्कि बड़े बड़े धन की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप एक बात जान ले, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं, अच्छी स्थिति है। और जब बैंक लोन लेना चाहते हैं तो यह योग आपको बैंक लोन दिलाने में सहायक है। हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो हेल्थ के स्वामी पंचम त्रिकोण में बैठे हैं कई ग्रहों के प्रभाव में, इसलिए आपका हेल्थ संबंधित थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दिख सकता है, लेकिन कोई गंभीर समस्याएं दिखाई नहीं देती है। गुरु चंडाल के कारण आपके मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं किसी को धोखा देने का भी विचार आ सकता है, या कहीं धोखा करने का भी विचार आ सकता है। वहाँ थोड़ा आप बचे, अपने मन पर नियंत्रण रखें, विचारों पर नियंत्रण रखें, गलत दिशा से बचे, अवैध काम से बचें, तो आप बहुत खुशहाल रहेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे। नहीं तो फिर मुफ्त की बदनामी, टेंशन, परेशानी, मुकदमा, झगड़ा, जेल भय शुरू हो जाता है। इसलिए आप
गलत कार्यों से बचे, अपने मन को नियंत्रण में रखें। इससे बचने के लिए प्रत्येक गुरुवार को पका केला खिलाएं गरीब भिखारियों को। तो इस तरह हम देखते हैं आपका राशिफल आपको क्या देता है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।